तब तक मेहनत करो जब तक तुम्हारा बैंक बैलेंस तुम्हारे मोबाइल नंबर जैसा ना दिखने लगे, क्योंकि गरीब पैदा होना पाप नहीं है, बल्कि गरीब मरना पाप है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 28 जुलाई के सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर पे। और देखिए, आज के वीडियो में टोटल हम 12 करेंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और इस वीडियो के लास्ट में आपका एक टेस्ट भी आ जाएगा, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा कि इससे आपका पिछला करेंट अफेयर रिवाइज हो जाएगा। और देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स को लेकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर पूछे गए सभी क्वेश्चन ऑफ के सेक्टरों की। देखिए, क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किस व्यक्ति को ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के युवा नेताओं की संचालन समिति का मानद सलाहकार अपॉइंट किया गया है। तो देखिए, ये व्यक्ति आपके साहिल सेठ जी हैं। और दूसरा था कि हाल ही में किसी विदेश मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए, इनका नाम है रीवा गांगुली दास। और तीसरा था कि हाल ही में किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है। तो देखिए, ये देश आपका रूसिया यानी कि रसिया है। और चौथा था कि किस व्यक्ति को इंडियन ओवरसीज बैंक यानी कि आईओबी का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो देखिए, ये व्यक्ति आपके हैं पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। और पांचवा था कि हाल ही में टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड ने किस व्यक्ति को अपना नया एमडी और सीईओ बनाया है। तो देखिए, ये व्यक्ति आपके हैं नवीन ताहिलानी। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है। तो देखिए, जो आपका खेलो इंडिया गेम्स है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बना था एग्जाम के लिए। तो अभी मैं आपको सारे फैक्ट बता देता हूँ जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो आपका खेलो इंडिया गेम्स 2021 होगा, ये हरियाणा में आयोजित होगा। और देखिए, जो आपका अगले साल का टोक्यो ओलंपिक होने वाला है, तो टोक्यो ओलंपिक जब आयोजित हो जाएगा तो इसके खत्म होने के जस्ट बाद हरियाणा के पंचकुला में इस खेलो इंडिया गेम्स 2021 को आयोजित किया जाएगा। ये शेयर करेगा, इसका कोई फिक्स डेट नहीं है अभी, क्योंकि कोरोना कब तक खत्म होगा ये कोई नहीं बता सकता है। तो अगर देखिए, इस साल सितंबर महीने तक उम्मीद है कि सितंबर महीने तक जो है कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी और पूरी दुनिया में शायद सभी व्यक्ति को कोरोना की वैक्सीन जो है उसकी बॉडी में इंजेक्ट करा दी जाए। तो ऊपर वाले से प्रार्थना कीजिए कि ऐसा ही हो। देखिए, हम बात कर रहे थे खेलो इंडिया गेम्स 2021 की। देखिए, जो आपका ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 है, तो देखिए वैसे तो ये हर साल जनवरी महीने में आयोजित होता है, लेकिन जो भारत के खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, इन्होंने कहा कि इसको जो है अगले साल जनवरी में ना आयोजित करके जो आपका ये टोक्यो ओलंपिक है, ठीक है, तो इसके आयोजन के बाद जो है इसको आयोजित किया जाएगा। और हरियाणा को इसकी मेजबानी क्यों दी गई है। देखिए, जो आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, तो देखिए हरियाणा ने इसमें लगभग हर साल पिछले 3 सालों में तो सबसे बेस्ट प्रदर्शन किया है। देखिए, हरियाणा जो है इसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पिछले तीनों सत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया है। 2019 और 2020 में ये पदक तालिका में जो है दूसरे स्थान पर रहा था, तो इसीलिए जो इसको मेजबानी दी गई है। और देखिए, हरियाणा में देखिए बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, एथलीट हैं, पहलवान हैं, रेसलर हैं और बहुत सारे निशानेबाज हैं जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। यानी कि भारत के सबसे अधिक जो खिलाड़ी हैं ये कहाँ पे पैदा होते हैं, हरियाणा राज्य में। जैसे कि बबीता फोगाट, गीता फोगाट, योगेश्वर दत्त और मतलब जितने बहुत सारे पहलवान हैं, गिनती नहीं है, बजरंग पुनिया भी इसमें शामिल हैं। और देखिए, जो आपका ये इस साल का जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स था, इसके बारे में भी अपडेट ले लीजिए, क्योंकि मैंने आपको अभी अगले साल के बारे में बताया है। देखिए, 2020 का जो आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स था, तो ये जो है 10 जनवरी से 22 जनवरी 2020 तक जो है आयोजित किया गया था। कहाँ पर, जो असम राज्य का गुवाहाटी है वहाँ पर स्थित है इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम, तो यहाँ पे जो है इसका आयोजन किया गया था। देखिए, मुख्यतः जो है आयोजन स्थल एग्जाम में पूछा जाता है। तो 2020 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पे आयोजित हुआ था, असम के गुवाहाटी में। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने WHO के अनुरोध पर यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुरोध पर किस देश को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता दी है। तो देखिए, जो भारत सरकार है इसने जो है अभी हाल ही में उत्तर कोरिया को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता दी है। देखिए, भारत द्वारा ये चिकित्सा सहायता WHO के एंटी ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम के तत्वाधान में दिया गया है। देखिए, ट्यूबरक्लोसिस को हम आमतौर पर टीबी के नाम से जानते हैं। और आपको बता दूं, भारत ने जो है जो आपका ये टीबी है जिसको हिंदी में क्षय रोग भी कहते हैं, ठीक है, तो 2025 तक टारगेट रखा है भारत में टीबी को खत्म करने का। और ये प्रश्न मुझे लगता है कि आईएएस में, पीसीएस में, एसएससी, बैंक, रेलवे सभी परीक्षाओं में अब तक पूछा जा चुका है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है, तो ये वर्ष आपका है, टारगेट ईयर है 2025। और एक इससे जुड़ा सबसे खास बात क्या है
देखिए जो आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसने 2030 तक पूरी दुनिया से टीबी को खत्म करने का लक्ष्य बनाया है, लेकिन जो भारत का टारगेट ईयर है ये WHO से 5 साल पहले ही है, तो इसलिए ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। और देखिए जो आपका WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। और देखिए आपको बता दूं जो आपका नॉर्थ कोरिया है जिसको भारत चिकित्सीय सहायता देगा, ये कहाँ पर स्थित है। देखिए ये आपका वर्ल्ड मैप दिख रहा है आपको। ठीक है। और ये वाला जो रीजन है ये आपका एशिया का रीजन है। यहाँ पे देखिए आपको छोटा सा लाल स्पॉट दिख रहा है, ये आपका है नॉर्थ कोरिया। और इसको अगर जूम करेंगे तो आपको बगल में ये जो मैप दिख रहा है, ठीक है, नॉर्थ कोरिया का, ये क्लियर दिखेगा। और नॉर्थ कोरिया देखिए जो अपनी सीमाएं बनाता है चीन के साथ, रसिया यानी कि रूस के साथ में, और जो आपका साउथ कोरिया है इसके साथ में। ठीक है। तो चाइना, रसिया और साउथ कोरिया के साथ नॉर्थ कोरिया की सीमा बनती है। और देखिए यहाँ पे जो एक ये बॉर्डर दिख रहा है, ठीक है, इसको हम कहते हैं 38वीं समानांतर रेखा। तो 38वीं समानांतर रेखा जो है ये नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से अलग करती है। ये प्रश्न भी सभी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो ये बेसिक जानकारी इसको याद रखिएगा। और देखिए जो आपका नॉर्थ कोरिया यानी कि उत्तर कोरिया देश है, ये आपका जो है ईस्ट एशिया में स्थित है। और इस जो आपका नॉर्थ कोरिया देश है, यहाँ के सुप्रीम लीडर हैं किम जोंग उन, जो कि काफ़ी फेमस रहते हैं अपनी हरकतों की वजह से। काफ़ी मिसाइल्स वगैरह ये लॉन्च करते हैं, मतलब इनको एक तरीके से कहा जाए कि इनको जो है लड़ने भिड़ने का बहुत शौक है, इसीलिए अपनी मिसाइल्स वगैरह हमेशा तैयार रखते हैं। तो सुप्रीम लीडर कौन है नॉर्थ कोरिया की, किम जोंग उन है। और नॉर्थ कोरिया यानी कि उत्तर कोरिया की पॉपुलेशन है 2.55 करोड़। और देखिए नॉर्थ कोरिया की करेंसी है नॉर्थ कोरियन वॉन, तो ये डिटेल्स याद रखिएगा। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में भारत को किस देश से राफेल जेट की पहली खेप प्राप्त हुई है। देखिए राफेल काफ़ी चर्चा में है पिछले 2-3 सालों से, और अभी हाल ही में देखिए फ्रांस जो है इसने भारत को पहली खेप राफेल जेट की दे दी है, क्योंकि अभी देखिए चीन जो है ये सीमा पर तनातनी बढ़ा रहा था, तो हमारे भारत के जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, तो इसीलिए ये तत्काल फ्रांस गए थे और उन्होंने कहा कि भाई जितना तैयार है पहले उतना भेज दो, ताकि अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम इसका इस्तेमाल कर सकें। ठीक है। क्योंकि जब हमें इसकी ज़रूरत है तब हमें ये मिलेगा ही नहीं, तो बाद में हम इसका लेके क्या करेंगे। तो राफेल जेट की हाल ही में पहली खेप फ्रांस ने भारत को सौंप दी है। देखिए 27 जुलाई 2020 को इसकी जो पहली खेप है ये वहाँ से रवाना हो चुकी है, और 29 जुलाई 2020 को जो आपका ये राफेल जेट है, ठीक है, तो इसकी पहली खेप भारत को पहुँच जाएगी। और देखिए आपको बता दूं 2016 में इस राफेल जेट से संबंधित डील हुई थी। 2016 में भारत सरकार ने फ्रेंच कंपनी जिसका नाम है दसाल्ट एविएशन, इसको जो है टोटल 36 राफेल जेट का ऑर्डर दिया था, और ये टोटल सौदा आपका हुआ था 59,000 करोड़ रुपए का। ये देखिए डील जो काफ़ी चर्चा में थी, क्योंकि कई सारे ऐसे नेता थे विपक्ष के जिन्होंने आरोप लगाया था कि भारत सरकार ने इसमें घोटाला किया है। ठीक है। यानी कि ये डील काफ़ी महंगी हुई है। देखिए कांग्रेस के समय ये डील जो है होने वाली थी, लेकिन कांग्रेस समय ये डील नहीं हुई। बाद में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब ये डील जो है आपकी 2016 में हुई, भारत की रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे आपको देखिए दो चीज़ें रखना है, 2016 में ये डील हुई थी राफेल वाली, और किस कंपनी के साथ हुई थी, फ्रांस की एक कंपनी दसाल्ट एविएशन के साथ में। टोटल कितने राफेल के लिए, टोटल 36 राफेल जेट विमानों के लिए, और ये सौदा कितने का था, 59,000 करोड़ रुपए का। देखिए ये एक एक पॉइंट एक एक प्रश्न के रूप में एग्जाम में पूछा सकता है। ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स आपको याद रखना है। और देखिए अगर राफेल जेट है इसकी क्या खास बात है, क्यों भारत ने इसको खरीदा है इतना पैसा खर्च करके। देखिए जो आपका राफेल जेट है इसका जो अधिकतम रफ्तार है, ठीक है, ये आपका है 2222.6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में राफेल जेट से आप जो है कुल 2222.6 किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं। और जो आपका राफेल जेट है ये टोटल 50,000 फीट तक जो है चढ़ सकता है, कहाँ पे, हवा में। और ये जो है मध्य हवा में ईंधन भी भर सकता है, यानी कि हवा में ही अगर इसका फ्यूल खत्म हो गया है तो हवा में ही एक विमान से दूसरे, मतलब इस राफेल जेट में जो है वहाँ पे फ्यूल यानी कि ईंधन इसमें डाल दिया जाएगा। और राफेल विमान जो है ये टोटल 9,500 किलोग्राम वजन जो है उठा सकता है। और राफेल से जुड़े तोप जो है ये 1 मिनट में कुल 2,500 राउंड फायर कर सकते हैं, तो काफ़ी ज़बरदस्त एक तरीके से कहा जाए फाइटर जेट है राफेल। और देखिए साथ ही जो आपका राफेल जेट है ये परमाणु हथियार, लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली जो मिसाइल्स हैं और लेज़र गाइडेड बम हैं ये ले जाने में सक्षम है। तो एक तरीके से कहा जाए कि भारत को एक नई शक्ति, नई ऊर्जा मिल गई है इस राफेल जेट की पहली खेप मिलने के साथ। और जब भारत के ये पूरे के पूरे जितने भी ऑर्डर दिए गए राफेल जेट मिल जाएंगे तो कुछ पूछना ही नहीं है। हमारी सीमाएं अचानक, मतलब कहा जाए तो एक तरीके से 99.9% सुरक्षित हो जाएंगी। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किसने गुजरात के गांधीनगर में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा चलाई जा रही
कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत टोटल 100 प्रशिक्षित कारीगरों को 100 इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील वितरित किए। तो देखिए इन 100 इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील को वितरित किया है अमित शाह ने। देखिए अंग्रेजी में इसको कहते हैं पॉटर व्हील, लेकिन हिंदी में इसको हम कहते हैं चाक। आपने कुम्हार की चाक देखी होगी, ऐसे गोल सी होती है और इसमें नीचे एक सेंटर लगा होता है। कुम्हार क्या करता है, यहाँ पे एक किनारे एक छोटा सा गड्ढा टाइप होता है, तो उसमें डंडा लगा के ऐसे इसको गोल गोल राउंडेड घुमा देता है। तो जब ये गतिमान हो जाता है तो कुम्हार इसके बीच में मिट्टी रखता है, मिट्टी को फिर ये आकार देता है जिस आकार में इसको डालना होता है। अगर उसको मिट्टी का घड़ा बनाना है तो घड़ा बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाना है तो बर्तन बनाता है। तो इस चाक का यही रोल होता है। और अब इसका एक आधुनिकतर रूप आ गया है। देखिए यहाँ पे आपको एक जो है चाक दिख रहा है, किनारे किनारे खूबसूरत इसको जो है बॉर्डरिंग की गई है। देखिए इसमें जो है इलेक्ट्रिक व्हील्स में क्या खास बातें हैं, इसको बिजली से चलाएंगे आप और ये अपना गतिमान रहेगा। इससे क्या होगा कि जो हमारा उत्पादन क्षमता होगा मिट्टी के बर्तन बनाने का, ये तेज हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हाल ही में जो आपका भारत का खादी और ग्रामोद्योग आयोग है, इसने कुछ कुम्हारों को जो कि काफ़ी दयनीय स्थिति में पहुंच चुके हैं, इनका धंधा वगैरह उतना बढ़िया नहीं चल पा रहा है, तो उनकी मदद के लिए इस पाटर व्हील को चलाने की इनको ट्रेनिंग दी। और साथ में जो 100 प्रशिक्षित कारगर थे, ठीक है, कारीगर थे, उनको जो है टोटल 100 इलेक्ट्रिक पॉटर जो है व्हील वितरित किए गए। और इसका वितरण किया गया भारत के जो होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके द्वारा। और देखिए जो आपका ये खादी और ग्रामोद्योग आयोग है, इसके बारे में जान लीजिए। देखिए इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में, इनका नाम है विनय कुमार सक्सेना। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किसने अपना 27 जुलाई 2020 को 82वां स्थापना दिवस मनाया है। तो देखिए 27 जुलाई 2020 को जो आपका CRPF है यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, जिसको हम केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स भी कहते हैं, ठीक है, तो इसने अपना 82वां स्थापना दिवस मनाया है। देखिए CRPF जो है एक तरीके से कहा जाए कि बैकबोन है हमारे इंटरनल सिक्योरिटी की इंडिया में, ठीक है। और मुझे प्राउड की मतलब बहुत ही प्राउड फील होता है कि मेरे जो बड़े भैया हैं वो CRPF में हैं और काफ़ी खतरनाक जगहों पर उनकी पोस्टिंग अब तो हो चुकी है। दंतेवाड़ा में, अभी वर्तमान में वो श्रीनगर में है। तो देखिए CRPF जो है इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में हम। देखिए जब का CRPF है तो सबसे पहले याद रखना इसका पूरा नाम क्या है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में की गई थी, जिसके बाद 28 दिसंबर 1949 को CRPF अधिनियम पर जो है इसका नाम बदलकर केंद्रीय पुलिस बल कर दिया गया, यानी कि CRPF कर दिया गया। देखिए जो आपका CRPF है, इसकी स्थापना आंतरिक सुरक्षा प्रदेश से भारत को सुरक्षित रखने के लिए की गई थी। और CRPF के बारे में 3 सबसे खास बातें क्या है। देखिए CRPF का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है और इसका मोटो है सेवा और निष्ठा। और CRPF के जो महानिदेशक हैं वर्तमान में, इनका नाम है आनंद प्रकाश माहेश्वरी। छठा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश को अयोग्य घोषित करने के बाद भारत जो है ये 4x400 मिक्स रिले टीम के जकार्ता 2018 के एशियाई खेलों के यानी कि एशियन गेम्स के रजत पदक को जो है स्वर्ण पदक में बदल दिया गया है। तो देखिए ये देश आपका बहरीन है। याद रखेगा कि बहरीन को जो है अयोग्य घोषित करने के बाद जो भारतीय 4x400 मिक्स रिले की टीम थी, कहाँ पर, जो आपका एशियन गेम्स आयोजित किया गया था इंडोनेशिया के जकार्ता में 2018 में, लिखा है, तो उसमें भारत ने जो रजत पदक जीता है ये ऑटोमेटिक जो है अब ये स्वर्ण पदक में बदल गया है। देखिए जो बहरीन की टीम थी इस 4x400 मिक्स रिले में, तो इसकी एक टीम की सदस्य थी जिसका निर्माण था केमी एडेकोया, ठीक है। इन्होंने डोपिंग किया था, इन्होंने कुछ ऐसे स्टेरॉइड्स लिए थे जो कि इनके शरीर की क्षमता को बढ़ाते थे। तो इसीलिए जो है अभी हाल ही में जो आपका एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट है, ठीक है, तो इसने जो है इसीलिए केमी एडेकोया को 4 सालों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। अब ये किसी भी गेम में 4 सालों तक पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगी। और साथ ही साथ जो आपकी बहरीन की ये 4x400 मिक्स रिले की टीम थी, इसको जो है अयोग्य भी घोषित कर दिया गया है। और इसका जो गोल्ड मेडल था अब ये भारत को मिल गया है ऑटोमेटिकली, ठीक है। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए कलाई पर पहने जाने वाले हैंड बैंड वेली बैंड को विकसित किया है। तो देखिए जब का ये वेली बैंड है इसको विकसित किया है IIM कोझिकोड ने। और ये बैंड फंक्शन कैसे करता है, देखिए अगर एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है दूसरा यहाँ खड़ा है, अगर ये 2 गज से कम दूरी के आसपास अगर एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो ये तुरंत जो है बीप की आवाज़ करने लगेगा। तो ये जो है सोशल डिस्टेंसिंग को मददगार बनाने में कहा जाए तो सहायता करेगा। और देखिए आपको बता दूं जो आपका ये डिवाइस है इसका नाम है वेली बैंड, ठीक है। तो इस डिवाइस को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड ने क्वाल 5 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया है। तो ये डिटेल शेयर।
आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में सड़कों के सुधार के लिए मैकडाइमाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया गया है? तो देखिए, इस मैकडाइमाइजेशन प्रोग्राम को शुरू किया गया अभी हाल ही में जम्मू और कश्मीर राज्य में, यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य में सड़कों के सुधार के लिए। देखिए, जम्मू कश्मीर जो है अब ये एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है और यहाँ के जो पहले उप राज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए थे, इनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा ही अभी हाल ही में ये मैकडाइमाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है जम्मू कश्मीर राज्य में वहाँ की सड़कों के सुधार के लिए। और देखिए, इस प्रोग्राम के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर की 11,000 किलोमीटर लंबी सड़कों सहित टोटल जितनी भी वहाँ की सड़कें हैं उसको 100% यानी कि 100% जो है मैकडाइमाइजेशन किया जाएगा। और नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय मूल की नर्स को सिंगापुर में कोविड-19 महामारी के दौरान फ्रंट लाइन पर सेवा देने के लिए नर्सों को दिया जाने वाला जो राष्ट्रपति पुरस्कार है इससे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, इनका नाम है कला नारायण स्वामी और ये कुछ इस प्रकार से दिखती हैं। काफ़ी महान काम किया इन्होंने। याद रखना है कि जो भारतीय मूल की एक नर्स है जिनका नाम है कला नारायण स्वामी, इनको सिंगापुर में जो है कोविड-19 महामारी यानी कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान फ्रंट लाइन पर सेवा देने के लिए नर्सों को दिया जाने वाला जो राष्ट्रपति पुरस्कार है इसे सम्मानित किया गया है। और देखिए, बात करें अगर सिंगापुर की, तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री वर्तमान में ली सेन लुंग और यहाँ की पॉपुलेशन 56.4 लाख है और यहाँ की करेंसी है सिंगापुर डॉलर। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में रिजर्व बैंक ने किस देश के साथ $400 मिलियन की मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसने भी हाल ही में श्रीलंका के साथ में $400 मिलियन की मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किया। और देखिए, इस विनिमय का जो उपयोग है ये विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने और देश की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा, जो कि कोविड-19 महामारी से बुरी तरह से प्रभावित है। और ये मुद्रा अदला बदली समझौता जो है ये नवंबर 2022 तक जो है मान्य होगा। 11वां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है इसने अयोध्या में सिविल वर्क और सौंदर्यीकरण के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है? तो देखिए, ये अमाउंट आपका है टोटल 55 करोड़ रुपए। याद रखिएगा कि जो भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसने जो आपका उत्तर प्रदेश का अयोध्या जिला है जहाँ पर राम मंदिर बनने जा रहा है, तो वहाँ पर जो है सिविल वर्क और सौंदर्यीकरण के लिए जो है टोटल 55 करोड़ रुपए की इसने मंजूरी दी है। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसने अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण की आगामी जो 5 अगस्त को होने वाली भूमि पूजन है इसके पहले ये जो है अयोध्या को संवारने के लिए ये कदम उठाया है। तो 5 अगस्त 2020 को जो है जो आपका अयोध्या है वहाँ पर जो है भूमि पूजन किया जाएगा राम मंदिर के निर्माण के लिए। और देखिए, जो का नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में इसके जो चेयरपर्सन का नाम है संजीव रंजन। 12वां प्रश्न की खेल मंत्रालय और भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन ने किस देश के कोच यिन वेई का जो अनुबंध है ये बढ़ाने का फैसला किया है? तो देखिए, जो आपके यिन वेई हैं ये एक चाइनीज यानी कि चीनी जो है एक कोच हैं किसके, टेबल टेनिस के। तो अभी चर्चा चल रही थी कि इनको हटा दिया क्योंकि चाइनीज चीज़ों पे प्रतिबंध लगा है, लेकिन ये काफ़ी टैलेंटेड व्यक्ति हैं और पता नहीं क्या समझ के भारत सरकार ने इनको कहा है कि भाई नहीं, इनको अभी रहने दो इंडिया में ही, और ये हमारे जो इंडियंस प्लेयर हैं उनको ये ट्रेनिंग देंगे। तो जबकि ये भाई हैं वर्तमान में कहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं, कोलकाता स्थित जो आपका कोल इंडिया साई टेबल टेनिस अकादमी है वहाँ पर। और इनको जो है करीब 2.62 लाख यानी लगभग 2.5 लाख से ऊपर अमाउंट है आपका। तो 2 पॉइंट यानी कि 2,62,000 यानी कि 3500 अमेरिकी डॉलर के प्रति माह वेतन पर जो इनको बरकरार रखा गया है इस अनुबंध पर। यानी कि ये जो है अब 2,62,000 रुपये जो है हर महीने जो है ये पैसा लेंगे वेतन के रूप में और भारतीय खिलाड़ी को ट्रेनिंग देंगे। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर और बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट। देखिए, आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाता है, आंसर बताइए। दूसरा प्रश्न कि हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किस शहर में अपना पहला फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया है, उत्तर बताइए। और तीसरा कि हाल ही में किस देश को विश्व व्यापार संगठन जनरल काउंसिल के द्वारा ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया है, उत्तर बताइए। चौथा कि हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने लंबे समय से बकाया राशि की वसूली के लिए एक मुश्त निपटान योजना जिसका नाम है समाधान से विकास को मंजूरी दी है, उत्तर बताइए। देखिए, कल का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिए क्योंकि मैंने कल के वीडियो में एक और इसी प्रकार से मिलती जुलती योजना के बारे में बताया था।
और वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। और पांचवा प्रश्न आपके लिए है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए एक मुश्त समाधान योजना 2020 शुरू की है? उत्तर बताइए। तो इसी के साथ आज का करेंट अफेयर्स समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। कल के करेंट अफेयर्स के साथ वीडियो को लाइक करके उसको शेयर कर दीजिए। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।